16वीं सदी में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने आने वाले समय की घटनाओं को पहले ही देख लिया था। वो घटनाएं जो दुनिया को बदलने वाली थीं, जैसे फ्रेंच क्रांति, नेपोलियन का उदय और यहां तक कि 9 नवंबर का हमला। हम बात कर रहे हैं नास्त्रेदमस की, एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, ज्योतिषी और लेखक जिनकी भविष्यवाणियां आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय हैं। नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के सेंट रेमी डे प्रोवेंस नामक स्थान पर हुआ था। उनका असली नाम मिशेल दी नास्त्रेदम था। उनका परिवार यहूदी था, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। नास्त्रेदमस को बचपन से ही पढ़ाई और खगोल शास्त्र में गहरी रुचि थी। 1529 में उन्होंने मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की। वे जल्द ही एक सफल चिकित्सक बने और प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज करने में उनकी ख्याति फैल गई। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ नास्त्रेदमस को ज्योतिष और खगोल शास्त्र में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने सितारों की स्थिति और ग्रहों की चाल का अध्ययन किया और इसे भविष्यवाणी से जोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भविष्यवाणियों को लिखने में बिताना शुरू कर दिया। 1555 में नास्त्रेदमस ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लेस प्रोफेटीज प्रकाशित की, जिसमें कुल 942 क्वाट्रेन यानी 4 लाइन वाली कविताएं थीं। इन कविताओं में उन्होंने भविष्य की घटनाओं का रहस्यमय और प्रतीकात्मक वर्णन किया। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां रहस्यमय थीं। इनका अर्थ समय के साथ बदलता रहा, लेकिन कुछ घटनाओं को उनकी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा गया। नास्त्रेदमस ने फ्रांस की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना फ्रेंच क्रांति की भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने लिखा, फ्रॉम द एनस्लेव्ड पीपल सॉन्ग्स, चांट्स एंड डिमांड्स while princes and lords are held captive in prisons। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने जनता के विद्रोह और राजा रानी की गिरफ्तारी का जिक्र किया। ये क्रांति इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव साबित हुई। नास्त्रेदमस की एक कविता में एक क्रूर नेता के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि यह भविष्यवाणी एडोल्फ हिटलर पर लागू होती है। हिटलर ने जर्मनी में सत्ता हासिल की और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। लाखों लोग उसके शासन में मारे गए और उसका नाम क्रूरता का प्रतीक बन गया। इस तरह उन्होंने भविष्य को दर्शाने वाली कई कविताएं लिखी। उन्होंने लिखा था, The sky will burn at 45 degrees. Fire approaches the great new city. ऐसा कहा जाता है कि इस भविष्यवाणी में 9 नवंबर के हमलों की बात कही गई है। 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। यह घटना 21वीं सदी की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। The war will last 7 and 20 years. The great powers will be allied against the great powers. कई लोग मानते हैं कि यह तीसरे विश्व युद्ध का संकेत हो सकता है। हालांकि यह भविष्यवाणी अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं गई है। उनके आलोचक मानते हैं कि उनकी कविताएं इतनी अस्पष्ट और प्रतीकात्मक हैं कि उन्हें किसी भी घटना से जोड़ा जा सकता है। फिर भी उनकी लेखनी का प्रभाव और रहस्य आज भी बना हुआ है। नास्त्रेदमस का निधन 2 जुलाई 1566 को हुआ। उनकी मौत से पहले उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी भी कर दी थी। उनकी रचनाएं आज भी ज्योतिष और इतिहास के छात्रों के लिए प्रेरणा है। उनकी किताब लेस प्रोफेटीज दुनिया भर में अब तक पढ़ी जाती है। नास्त्रेदमस सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं थे, वे इतिहास और रहस्य का संगम थे। उनकी रचनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या भविष्यवाणी सच में संभव है या यह केवल एक दृष्टिकोण है। नास्त्रेदमस आज भी एक रहस्यमय शख्सियत बने हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।